अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं जानता हूँ हमारे मुमुक्षु समाज में सब अपने आप दे देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन दुनिया की स्थिति तो कैसी है योगेश मामा? दुनिया में तो 50% पैसा भी नहीं आता है। जगह जगह देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, समाज में भी तो घूमता हूँ मैं, लेकिन हमारे माध्यम से कभी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सदैव सावधान रहना, अलर्ट रहना। यदि हमारे माध्यम से वो बोली का पैसा अभी चुकाया नहीं गया, अरे दे देंगे ना, हम कोई मर रहे हैं क्या? अभी कोई कहाँ जा रहे हैं? 2 महीने में चुका दूंगा कि 6 महीने में दे दूंगा? सुनो, 6 महीने में यदि जीवन पूरा नहीं हुआ तो फिर जिस जन्म में वो चुकाएंगे वो 6,000, 60,000, 6 लाख, 6 अरब चुकाने पड़ेंगे। समझ लेना क्या कह रहा हूं। बोले तो आपने 6 लाख हैं और चुकाने कितने पड़ेंगे? 6 अरब, 6 खरब, न मालूम कितने चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया सब ब्याज सही चुकाना पड़ेगा और लगाते रहना आप ब्याज। कितने जन्मों में, कितने 100 वर्ष बाद में, कितने 1000 वर्ष बाद में, 5,000, 25,000 वर्ष बाद में जब चुकाओगे तो 25,000 साल का ब्याज लगा लेना, कितना हो जाएगा। क्या दोबारा आकर के फिर कहेगा मेरा तो लुट गया, फिर कहेगा मेरी दुकान लुट गई, फिर कहेगा मेरा तो ये चले गया, मेरा तो ये सब चला गया। तो जाएगा ही तो जाएगा, नहीं क्या चुकाना था कहीं ना कहीं तो इधर उधर। अपना ही किया हुआ है भैया, किसी और का किया हुआ नहीं है। ये कुछ एक सामाजिक दृष्टि से बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने यहाँ बात कह दी है। प्रसंग तो यहाँ चल रहा है। यदि अपने साथ किसी तरह की कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो ज्ञानी विचार करता है कर्म कट रहे हैं। बस कुल मिलाकर के बात ये है, कर्म कट रहे हैं भैया। देखो, यदि कोरोना हो गया, कर्म कट रहा है, क्या क्या टेंशन है। बुखार हो गई, तबीयत खराब हो गई, घुटने किडनी जो प्रॉब्लम हो गई शरीर में, अब इस प्रॉब्लम को शांत भाव से यदि सहन करेंगे तो पूर्व के जो बंधे हुए कर्म थे वे झड़ रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। ये विशेष निर्जरा के हेतुओं के प्रसंग चल रहे हैं। मेरे कहने से मत मानना, कार्तिकेय स्वामी की मूल गाथाओं को पढ़ना। क्या यहाँ अनेकांत है, मुझे मालूम है। इन प्रसंगों में जब कभी निर्जरा की मैं बात करता हूँ तो कोई ऐसा भी कह सकता है, अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो यार, इससे निर्जरा, इससे कोई निर्जरा होती है क्या? इनमें क्या दम है इन निर्जरा में? आत्मा को जानो। बात तो सही है, असली निर्जरा निज आत्मा के भान भिन्न, वो निर्जरा किसी काम की नहीं होती है। 100% सही बात है, लेकिन उसको बल मिल जाता है इस तरह की क्रियाओं से, इस तरह की परिणति से, इस तरह की व्यावहारिकता से, इस तरह के बाह्य आचरण से, इनसे बल मिल जाता है उसे। देखो क्या सोच रहे हैं मुनिराज, सोच रहे हैं भैया, मुनिराज सोच रहे हैं। उपसर्ग के काल में, परिचय के काल में पूर्व के संचित कर्म थे, पिछले जन्मों के किए हुए पाप थे, कोई बात नहीं, उसका ये फल है। ये मेरे किए हुए कर्म हैं जो छूट रहे हैं, पूर्व में मैंने ही किए थे जो ये छूट रहे हैं। ऐसा समझकर आकुलता न करने से बहुत निर्जरा होती है। आकुलता मत करना, कोई बात नहीं। अरे यार 25 लाख चले गए, कोई बात नहीं, आकुलता का क्या काम है। अत्यंत निराकुल रहो, अत्यंत निराकुल रहिए। अत्यंत अत्यंत निराकुलता का परिणाम होना चाहिए। क्या बहुत सहज रहो भाई साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, 111 नंबर गाथा देखिए आगे वाली। हो गया ना, ऐसा समझकर आकुलता न करने से बहुत निर्जरा होती है। अब ये सारी बातें व्यावहारिक बातें हैं, लागू होती है अपन लोगों की लाइफ के ऊपर। अपन ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो उससे कोई ऐसा मत समझ लेना कि भाई हमने कोई बहुत ज़्यादा लेकिन निर्जरा होती है। कुल मिलाकर के शांति का उपदेश दिया जा रहा है, सहज रहने का उपदेश दिया जा रहा है। जो चिंते ही शरीरम ममत जणयम विणसरम असुहम दंसण नाण चरित
सुहजणयं सिमलम नित्यम। क्या कह रहे हैं? अर्थ, जो मुनि इस शरीर को ममता जनक, विनाशी और अशुचि मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, जो मुनि, सारे मुनिराजों की निर्जरा के प्रसंग है, शरीर को ममता का जनक मानता है। अरे अरे, तन भोगों की खान है, देह है, ममत्व होता रहता है, इस शरीर के प्रति ममत्व भाव बना हुआ है। क्या इस शरीर को ममता जनक, विनाशी और अशुचि मानते हैं, जो मुनिराज मानते हैं ये तो ममता के जनक हैं ये, लेकिन ये शरीर विनाशिक है, यह शरीर तो अशुचि है, यह शरीर तो अपवित्र है, यह शरीर तो घृणास्पद है, घृणा करने वाला है। क्या तथा जिसके दर्शन, ज्ञान और चारित्र नित्य निर्मल बने रहते हैं, अर्थात निज स्वरूप में सदा रमण करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। शरीर तो विनाशिक है, शरीर तो अपावन है, शरीर तो घृणा करने वाला है, शरीर तो अशुचि है, इसलिए शरीर से दृष्टि हटाओ और दृष्टि कहाँ ले जाओ? अपने ज्ञायक पर दृष्टि ले जाओ। शरीर से दृष्टि हटाओ और अपने आप पर दृष्टि ले आओ। क्या क्या कहें? शरीर से हटनी चाहिए दृष्टि, निगाह हटनी चाहिए हमारी, और जब निगाह हटती है हमारी, इस शरीर से हमारी निगाह हटती है, अपने स्वभाव पर जाती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ जाती है, अपने चैतन्य आत्म तत्व की तरफ जाती है। क्या क्या कह रहे हैं ये? जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र नित्य निर्मल बने रहते हैं, नित्य निर्मल बने रहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र निज स्वरूप में रमण करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। क्या मुनि मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उमाकांत जी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन गृहस्थों पर भी तो लागू होते हैं ना। क्या गृहस्थों पर भी तो ये बात लागू होती है। निज स्वरूप में सदा रमण करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है उसके। और देखिए 112 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आगे वाली गाथा देखिए। अपाणम जोनिंदई, अब बोलो अब ये कैसी कैसी बात है? अपाणम जोनिंदई गुणवंताणम करे दि बहुमाणम। क्या कह रहे हैं? देखो गजब गजब की बातें। अरे गुनगुनाते रहो इन गाथाओं को, प्राकृत की गाथाएं, कितने सरल अर्थ दिखाई देते हैं इन गाथाओं के। अपाणम जोनिंदई गुणवंताणम करे दि बहुमाणम मण इंद्रियाण विजयी ससरूव परायणो होदी। क्या कह रहे हैं भैया? हैं क्या गजब की बात कह रहे हैं। एक एक शब्द कितने सुंदर हैं। जो साधु अपने विचारों से अपने दुष्कृत्य की निंदा करे, देखो साधु शब्द के प्रयोग हैं, साधु शब्द के प्रयोग मुनि भी होते हैं। क्या यहाँ साधु शब्द के प्रयोग किए ना, इसमें साधु शब्द का प्रयोग नहीं है। देखो आप गाथा में नहीं है साधु शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। ऊपर भी नहीं है साधु शब्द का प्रयोग, मुनि शब्द का प्रयोग भी नहीं है, नहीं है ना ऐसा। तो ये प्रकरण यहाँ जो साधु जो दे रहे हैं ये अतिरिक्त शब्द है। और यहाँ जो बात कह रहे हैं साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन। क्या चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा प्रसंग में है, बिल्कुल प्रसंग में। प्रसंग मुनिराजों का चल रहा है, पीछे से चर्चा वही चल रही है। अधिक निर्जरा के स्थान मुनिराज ही होते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं भैया जो सत्यजन पुरुष हैं उन्हें साधु कहते हैं। साधवो ने ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, बचपन में पढ़ा होगा आपने, 6ठी क्लास में पढ़ा था हमने। क्या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 30 साल पुरानी बात कह रहे हैं। देखो क्या है, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधवो ने ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। उमाकांत जी साहब पढ़ाते होंगे आप लोग तो स्कूल में। देखो शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे
साधुओं ने ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। बहुत कितना सरल अर्थ है और क्या मार्मिक व्याख्या है, बोलो। शैले शैले न माणिक्यम। आलोक जी भाई साहब, हर पर्वत के ऊपर माणिक नहीं मिलते, और मोतिकम ना गजे गजे। हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, गज मोती किसी किसी हाथी के मस्तक में निकलते हैं। साधवो नहीं सर्वत्र, और साधु भी सर्वत्र नहीं है, अर्थात सज्जन पुरुष भी सब जगह पर नहीं पाए जाते। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने। 8th क्लास में पढ़ा था, सामने से लिख रहे हैं। चंदनम न वने वने, हर वन में चंदन नहीं होते। दुर्लभता के संदर्भ में बात कही है। सज्जन पुरुष, साधु माने सज्जन पुरुष सर्वत्र नहीं पाए जाते, सब जगह पर सज्जनों का निवास नहीं होता। सज्जनता जगत में ढूंढने से भी नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ है सज्जन व्यक्तियों का मिलना। तो ये कह रहे हैं साधुओं को अपने विचारों से अपने दुष्कृत्य की निंदा करे। कौन है सज्जन? सज्जन वो है जो अपने दुष्कृत्य की निंदा करे। सज्जन वो है जो अपने द्वारा किए गए, पूर्व में किए गए खोटे कार्य, गलत कार्य, पाप कार्य, अपराध, दोष, उनकी निंदा और आलोचना करे। दुष्कृत की, अपने द्वारा दुष्कृत की निंदा करे और गुणवानों का बहुमान करे। सज्जनों को क्या चाहिए? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मेरी भावना की लाइन अभी पारस चैनल पर सुनी होगी आपने पिछले दिनों में टीवी पर। ये कह रहे हैं गुणी जनों, गुणवानों के प्रति बहुमान, बहुमान का भाव तथा मन और इंद्रियों का विजयी हो। मन को भी जीत लिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, आत्मस्वरूप में लवलीन हो, उसके बहुत निर्जरा होती है। क्या? उसके बहुत निर्जरा होती है। ये कैसे प्रसंग बतलाए जा रहे हैं? जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए खोटे कार्यों की निंदा करता है और गुणवानों के प्रति बहुमान करता है, उस व्यक्ति की बहुत निर्जरा होती है। सारी दुनिया कहती रहती है, अरे साहब बतलाओ ना निर्जरा कैसे होगी, बतलाओ साहब निर्जरा कैसे होगी। अब ये भूखे रह के निर्जरा करना चाहता है। हम जिनागम में देखो 2 प्रसंग बतलाए यहाँ। पूरे निर्जरा के प्रसंगों में, पूरे पढ़ लिए, अभी खत्म हो रहे हैं, बस आखिरी हैं। पूरे निर्जरा के प्रसंग पढ़ लिए अपन ने। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कितनी गाथाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी है इस निर्जरा के प्रकरण में। और उन पूरे प्रकरणों में या तो आत्मलीनता को निर्जरा का कारण कहा है, या फिर शांत परिणामों को निर्जरा का कारण कहा है। आत्म परिणाम निश्चय से निर्जराएं, आत्म स्वभाव में लीनता वो निश्चय से निर्जरा का हेतु है, और बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियों में शांति रखना, शांत परिणाम, वो व्यवहार से निर्जरा का हेतु है। और भूखे रहना और उपवास करना, बोले ये तो जड़ की क्रिया है, देहाश्रित क्रिया, इससे निर्जरा नहीं होती। ओहो, क्या बात कह रहे हैं? अरे भूखा पड़ा है, बरसों हो गए, 3-3 दिन के उपवास किए हैं, 10-10 दिन के उपवास किस लिए कर रहा है? क्यों भूख सह रहा है? तड़प तड़प करके, भूखे रह करके, उठा बैठा नहीं जा रहा है, चला फिरा नहीं जा रहा है, और ये कह रहा है क्या करूं? निर्जरा के लिए उपवास कर रहा हूं, निर्जरा के लिए उपवास कर रहा हूं। निर्जरा हो रही है भैया, खूब निर्जरा हो रही है। अरे भूखे रहने से निर्जरा होती है क्या? परिणामों को तो संभाल। क्या बोलो? परिणामों को तो संभाल भैया, परिणाम को तो संभाल। तेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं? अकेले भूखे रहने से यदि परिणामों में आकुलता हो रही है तो निर्जरा नहीं हो रही है। ध्यान देना, बंद तीव्र हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो बार बार कह रहे हैं, उपसर्ग के काल में, देवकृत उपसर्ग के काल में, दुर्वचन सहने के काल में, अनादर सहने के काल में, तीव्र परिचय सहने के काल में ज्ञानी जीव विचार करता है पूर्व के किए गए पाप कर्म का फल है। देखो आप शांति किस तरह से। ज़्यादा उपवास करने से यदि ज़्यादा मोक्ष मानेंगे ना सचिन जी, तो ये समस्या आएगी कि नरक से सीधा मोक्ष मानना पड़ेगा। इतने उपवास तो कोई नहीं करता है। पहले नरक में मिनिमम 10,000 वर्ष का उपवास है। क्या क्या नारकी उपवास, क्या क्या कह रहे हो पंडित जी? समझ में नहीं आई बात। अरे क्या समझने की बात है? 10-10 हजार वर्ष तक सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। एक कण नहीं मिल रहे हैं योगेश जी पांडे साहब,
एक कण नहीं मिल रहा है अन्न का नरक में, एक बूंद पानी की नहीं मिल रही, निर्जला उपवास चल रहा है, निर्जल उपवास। गजब हो गया। कितने वर्षों का? बोले 10,000 वर्ष मिनिमम, और सागरों पर्यंत के लिए चल रहा है उपवास। तो फिर क्या होगा? बोले नरक से सीधे मोक्ष। सारे कर्म झड़ गए, निर्जरा हो गई। अरे कैसे, काय की निर्जरा कैसे होगी भाई साहब? निर्जरा क्या बात कर रहे हो आप? कैसे होगी? क्योंकि आकुलता है, भूखे रहने से निर्जरा नहीं होती। क्या क्या भूखे रहने से निर्जरा नहीं होती। हाँ, उपवास के काल में जो शांत परिणाम हैं, उन शांत परिणाम, निराकुल परिणामों को व्यवहार से निर्जरा का हेतु कहने में आता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? उन शांत परिणामों को निर्जरा, ये बार बार में क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव में लवलीन हो जाते हैं, दुष्कृत की निंदा करते हैं, गुणवानों के प्रति बहुमान का भाव रखते हैं, निर्जरा हो जाती है। क्या गुणवानों के प्रति बहुमान का भाव बहुत निर्जरा होती है, बहुत निर्जरा हो रही है भैया। देखो क्या क्या बातें, क्या व्यावहारिक बातें कह रहे हैं और क्या टेक्निक बतला रहे हैं, क्या स्टाइल बतला रहे हैं। घर में रहो, शांत रहो, कर्म निर्जरा हो रही है। क्या सास चिल्ला रही है, कोई बात नहीं, शांत रहो। बहू बड़बड़ा रही है, कोई बात नहीं, शांत रहो। क्या विचार करो? निर्जरा हो रही है, निर्जरा। बहू बड़बड़ा रही थी, ये मुस्कुराते रहे। सास चिल्ला रही थी, ये मुस्कुराते रहे। देवरानी जेठानी किसी ने किसी को कुछ कह दिया, मुस्कुराते रहे कि मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ और ये मुस्कुरा रही है। क्या? और फिर किसी से पूछा कि ये मुस्कुराती क्यों रहती है, मैं इसको उल्टा सीधा बोलती हूँ फिर भी मुस्कुराती क्यों रहती हैं? तो बाद में पता लगा कि इनको किसी पंडित जी ने कहा था कि तुम मुस्कुराते रहना, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो उसने भी सोचा, अच्छा मेरे बड़बड़ाने से इनके कर्म की निर्जरा हो रही है, आज के बाद मैं बड़बड़ाना बंद करती हूं। क्यों? क्योंकि इसकी निर्जरा नहीं हो जाए। आप समझ रहे हैं क्या क्या होता है? मेरे बड़बड़ाने से ये मुस्कुराती रहती है और इसकी निर्जरा हो रही है, मेरे बड़बड़ाने से ये जबरदस्ती बेनिफिट उठा रही है। आज के बाद में बड़बड़ाना बंद, आज के बाद में गुस्सा करना बंद, शांत रहो। ये फॉर्मूले बतला रहे हैं, ये आचार्यों के वचन है गजब गजब के। ये बातें समझ में तो आए हमारे, ये बातें क्या कहते हैं भैया? आत्मा में लीनता की बात करें, सहज रहो, शांत रहो, मस्त रहो। आप तो क्या ज्ञाता दृष्टा रहो, कुल मिलाकर के बात ये। देखो क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं आगे 113 नंबर गाथा पढ़ता हूँ। तस्य सहलो जम्मो, क्या लिखा? तस्य सहलो जम्मो जस विपावसण जरा होदी, तस्वी पुण्यम वढ़ई तस्य सुखम परो होदी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जरा सुनिए, बातें तो सुनिए कैसी गजब गजब की है। निर्जरा के संदर्भ में 6 गाथाएं प्रस्तुत कर दी, 7 और पीछे 3, 10 गाथाएं, 10 हो गई ना। पीछे निर्जरा के जो क्रम बतलाए थे उनमें 3 गाथाएं प्रस्तुत कर दी थी निर्जरा के क्रम में, और यहाँ जो बातें कह दी है ये 6-7 गाथाएं प्रस्तुत कर दी। 6 और 3 9 है टोटल, कोई बात नहीं। देखो 9 गाथाएं प्रस्तुत कर दी है। 9 का अंक ही बड़ा गजब का है निर्जरा के लिए। उस साधु का माने ऊपर के श्लोक में वर्णन किए गए का, ऊपर के श्लोकों में जिन साधुओं का वर्णन किया है उन साधुओं का जन्म सफल है, उसके पापों की निर्जरा होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है। अरे जन्म सफल हो गया भाई साहब, और क्या है? हमें ये संत मिल गए, हमें ये विद्वान मिल गए, हमें ये ज्ञानी धर्मात्मा मिल गए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। क्या? हमें तो ये रत्न मिल गए हैं, ये जनागम के अनमोल रत्न, ये अनमोल मोती हमारी झोली में आ गए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए पुण्य की और क्या बात हो सकती है? इससे ज़्यादा हमारे लिए संपन्नता की और क्या बात हो सकती है? हम पुण्य संपन्न हैं, हम शांत परिणाम संपन्न हैं। क्या? हम सहजता संपन्न हैं। ये संपन्नताएं दुनिया कहाँ कहाँ संपन्नता मान करके बैठी है, यहाँ की संपन्नता की बातें ही कुछ और है। उस साधु का जो ऊपर के श्लोकों में जिनका वर्णन किया है उन साधुओं का जन्म सफल हो गया है।
उन्होंने सफल कर लिया है अपने जन्म को, उनके पापों की निर्जरा होती है। ओह, निर्जरा हो रही है पापों की। अरे कैसे निर्जरा हो रही है? पूर्व में बांधे थे पाप, फल मिल गया, फल मिलने के बाद वे कर्म बंधे नहीं रहेंगे, फल मिलने के बाद वे कर्म जुड़े नहीं रहेंगे, फल मिलने के बाद में वे कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। अरे निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, वे कर्म छूट करके अलग हो जाएंगे। पापों की निर्जरा होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है। पाप की निर्जरा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है, उसे सुख और मुक्ति के सुख की, उसे सुख अर्थात मुक्ति के सुख की प्राप्ति होती है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। वाह, क्या कह रहे हैं? पाप की निर्जरा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति के सुख की प्राप्ति होती है, उत्कृष्ट रूप से निर्जरा होती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक से एक गजब की बातें हैं। समय सार की एक और गाथा सुन लीजिए आप जरा। समय सार की गाथा, अंतिम प्रकरण निर्जरा के संदर्भ में विशेष प्रकार की निर्जरा का हेतु बतलाते हुए ग्रंथाधिराज समय सार कुंद कुंदाचार्य देव क्या बात कह रहे हैं उसे सुनिए जरा। समय सार की गाथा है, 150 नंबर गाथा है समय सार की। बड़ी गजब की गाथा है। क्या? रत्तो बंधधिकम मुंच्यदि जो विराग संपन्नो तो एसो जिणो वदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य विरक्त शिवर मणि वरे। क्या? विरक्त तो शिव रमणी वरे। क्या? विरक्त शिव रमणी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। क्या क्या बातें हैं भैया, ओहो धन्य है भैया। कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो जीव विरक्त हैं, जो जीव वैरागी हैं, जो जीव विरक्त रहते हैं, क्या बोलो क्या कह रहे हैं? विरक्त शिव रमणी वरे, विरक्त रहते हैं। अरे वैरागी जी विरक्त रहने वाले मुक्ति रूपी कन्या का वर्ण करते हैं, शिव रूपी रमणी में रमण करते हैं। और अनुरक्त, एक है विरक्त, एक है अनुरक्त। विरक्त माने वैरागी और अनुरक्त माने राग करने वाले, तन्मय होने वाले। विरक्त शिव रमणी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। अरे साक्षात भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है, वीतरागी संतों का, जिनेंद्र देव का उपदेश है। पुण्य पाप अधिकार की गाथा है, 150 नंबर गाथा। 145 नंबर गाथा से 163 नंबर गाथा तक पुण्य पाप अधिकार है। पता है आप लोगों को? 150 है, 150, 50 नहीं है, 150 है। यहाँ पुण्य पाप अधिकार की गाथा है। विरक्त रहो, विरक्त रहो, शिव रमणी को वर्ण करो, कर्म में अनुरक्त मत हो। देखो गाथा पढ़ते हैं भाई साहब, अनुरक्त कर्म को बांधते हैं, इसलिए सदा काल डिटैचमेंट, बस अटैच नहीं, विरक्त हो जाओ। अटैच नहीं, भिन्न रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो, सहज रहो, सहज रहो, सहज सदा ही शांत रहो। देखिए, रत्तो बंधधिकम मुंचदि जो विराग संपन्न, संपन्न तो संपन्न नहीं, कुछ अशुद्ध है क्या कुछ यहाँ? मिलाना गाथा मिला करके देखना। वैराग्य संपत्ति की बात कर रहे हैं, संपन्नता की बात कर रहे हैं। एसो जिणो वदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। रागी जीव कर्मों को बांधता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।